श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अग्नि पुराण 271वां अध्याय। वेदों के मंत्र और शाखा आदि का वर्णन तथा वेदों की महिमा। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, वेद मंत्र संपूर्ण विश्व पर अनुग्रह करने वाले तथा चारों पुरुषार्थों के साधन हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, ये चार वेद हैं। इनके मंत्रों की संख्या 1,00,000 है। ऋग्वेद की एक शाखा सांख्यायन और दूसरी शाखा आश्वालायन अश्वलायन है। इन दो शाखाओं में एक सहस्त्र तथा ऋग्वेदीय ब्राह्मण भाग में 2 सहस्त्र मंत्र हैं। श्री कृष्ण देवपायन आदि महर्षियों ने ऋग्वेद को प्रमाण माना है। यजुर्वेद में 1900 मंत्र हैं। उन्हें ब्राह्मण ग्रंथों में 1000 मंत्र है और उसके ब्राह्मण ग्रंथों में 1000 मंत्र है और शाखाओं में 1086। यजुर्वेद में मुख्यतया काण्वी, मध्यंदिनी, कठी, मध्यकठी, मैत्रिणी, तेतरिया एवं वैशपायनिया, ये शाखाएं विद्यमान है। सामवेद में कोथमी और अथर्वयाणी राणायनिया, ये 2 शाखाएं मुख्य हैं। इसमें वेद, आरण्यक, अकपुकथा और उहु, ये 4 गान हैं। सामवेद में 9425 मंत्र हैं। ये ब्रह्म से संबंधित है। यहाँ तक सामवेद का मान बताया गया। अथर्ववेद में सुमंतु, जाजली, शोलक्यानी, शौनक, पिपलाद और मुजकेश आदि शाखा प्रवर्तक ऋषि हैं। इसमें 16,000 मंत्र और 100 उपनिषद हैं। व्यास रूप में अवतीर्ण होकर भगवान श्री विष्णु ने ही वेदों की शाखाओं का विभाग आदि किया है। वेदों के शाखा भेद आदि इतिहास और पुराण सब विष्णु स्वरूप हैं। भगवान व्यास से लोमहर्षण सुत ने पुराण आदि का उपदेश पाकर उनका प्रवचन किया। उनके सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, शिंचपायन, कृतव्रत और सावरणी, ये 6 शिष्य हुए। शिंचुपायन आदि ने पुराणों की संहिता का निर्माण किया। भगवान श्री हरि ही ब्रह्मा आदि 18 पुराणों एवं अष्टदश विद्याओं के रूप में स्थित हैं। ये सप्रपंच, निष्प्रपंच तथा मूर्त अमूर्त स्वरूप धारण करने वाले विद्या रूपी श्री विष्णु आग्नेय महापुराण में स्थित है। उनको जानकर ही उनकी अर्चना एवं स्तुति करके मानव भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। भगवान विष्णु विजयशील, प्रभाव संपन्न तथा अग्नि, सूर्य आदि के रूप में स्थित है। वे भगवान विष्णु ही अग्नि रूप से देवता आदि के मुख हैं। वे ही सबकी परम गति हैं। वे वेदों तथा पुराणों में यज्ञ मूर्ति के नाम से गाए जाते हैं। यह अग्नि पुराण श्री विष्णु का ही विराट रूप है। इस आग्नेय पुराण के निर्माता और श्रोता श्री जनार्दन ही हैं। इसीलिए यह महापुराण सर्ववेदमय, सर्वविद्यामय तथा सर्व ज्ञानमय है। यह उत्तम एवं पवित्र पुराण पठन और श्रवण करने वाले मनुष्यों के लिए सर्वात्मा श्री हरि स्वरूप है। यह अग्नेय महापुराण विद्यार्थियों के लिए विद्याप्रद, अर्थातियों के लिए लक्ष्मी एवं धन संपत्ति देने वाला, राजार्थियों के लिए राज्यदाता, धर्मार्थियों के लिए धर्मदाता, स्वर्गार्थियों के लिए स्वर्गप्रद और पुत्रार्थियों के लिए पुत्रदायक है। गोधन चाहने वाले को गोधन और ग्रामाभिलाषियों को ग्राम देने वाला है। यह कामार्थी मनुष्यों को काम, संपूर्ण सौभाग्य, गुण तथा कीर्ति प्रदान करने वाला है।
विजयाभिलाषी पुरुषों को विजय देता है, सब कुछ चाहने वालों को सब कुछ देता है, मोक्ष कामियों को मोक्ष देता है और पापियों के पापों का नाश कर देता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वेदों की शाखा आदि का वर्णन नामक 271वां अध्याय पूरा हुआ। 272वां अध्याय विभिन्न पुराणों के दान तथा महाभारत श्रवण में दान पूजन आदि का महात्म्य। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, पूर्व काल में लोक पितामह ब्रह्मा ने मरीचि के सम्मुख जिसका वर्णन किया था, 25,000 श्लोकों में समन्वित उस ब्रह्म पुराण को लिखकर ब्राह्मण को दान दें। स्वर्गाभिलाषी वैशाखी पूर्णिमा को जलधेनु के साथ ब्रह्म पुराण का दान करें। पद्म पुराण में जो पद्म संहिता भूमि खंड है, उसमें 12,000 श्लोक हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को गौ के साथ इसका दान करना चाहिए। महर्षि परशुराम ने वराह कल्प के वृतांत को अभिगत करके 23,000 श्लोकों को विष्णु पुराण कहा है। इसे आषाढ़ के पूर्णिमा को जल धेनु सहित प्रदान करें। इससे मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। 14,000 श्लोकों वाला वायु पुराण भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। इसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्म का वर्णन किया है। इस पुराण को लिखकर श्रावण की पूर्णिमा को गुण धेनु के साथ ब्राह्मण को दान करें। गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर निर्मित हुए जिस पुराण को भगवत धर्म का विस्तृत वर्णन है जिस पुराण में भगवत धर्म का विस्तृत वर्णन है, सारस्वत कल्प का प्रसंग कहा गया है, तथा जो व्रतासुर अथवा वृतासुर वध के वृतासुर वध की कथा से युक्त है, उस पुराण को भागवत कहते हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसको सोने के सिंहासन के साथ भाद्रपद की पूर्णिमा को दान कर में देव ऋषि नारद ने ब्रह्म कल्प के वृतांत का आश्रय लेकर धर्मों की व्याख्या की है, वह नारद पुराण है। इसमें 25,000 श्लोक हैं। अश्वनी मास की पूर्णिमा को धेनु सहित उसका ध्यान करें। इससे अत्यांतिक सिद्धि प्राप्त होती है, जिसमें पक्षियों के द्वारा धर्माधर्म का विचार किया गया है। 9,000 श्लोकों वाले उस मार्कंडेय पुराण का कार्तिक की पूर्णिमा को दान करें। अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को इसका श्रवण कराया है, वह अग्नि पुराण है। इस ग्रंथ को लिखकर मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि में ब्राह्मण के हाथ में दें। इस पुराण का दान सब कुछ देने वाला है। इसमें 12,000 ही श्लोक हैं और यह पुराण संपूर्ण विद्याओं का बोध कराने वाला है। भविष्य पुराण सूर्य संभव है। इसमें सूर्य देव की महिमा बताई गई है। इसमें 14,000 श्लोक हैं। इसे भगवान शंकर ने मनु से कहा है। गुड़ आदि वस्तुओं के साथ पौष की पूर्णिमा को इसका दान करना चाहिए। सावर्ण्य मनु ने नारद से ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन किया है। इसमें रथंतर कल्प का वृतांत है और 18,000 श्लोक है। माघ मास की पूर्णिमा को इसका दान करें। वराह के चरित्र से युक्त जो वराह पुराण है, उसका भी माघ मास की पूर्णिमा को दान करें। ऐसा करने से दाता ब्रह्मलोक का भागी होता है। जहाँ अग्नि में लिंग में स्थित भगवान महेश्वर ने अग्नि कल्प के वृतांतों से युक्त धर्म का विवेचन किया है, वह 11,000 श्लोकों वाला लिंग पुराण है। फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ उसका दान करके मनुष्य शिव लोक को
प्राप्त होता है। वाराह पुराण में भगवान श्री विष्णु ने भूदेवी के प्रति मानव जगत की प्रवृत्ति से लेकर वराह चरित्र आदि उपाख्यानों का वर्णन किया है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। चैत्र की पूर्णिमा को गरुड़ पुराण का स्वर्ण के साथ दान करके मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। स्कंद महापुराण 84,000 श्लोकों का है। कुमार स्कंद ने तत्पुरुष कल्प की कथा एवं श्वेत श्वेमत शैव मत का आश्रय लेकर इस महापुराण का प्रवचन किया है। इसका भी चैत्र की पूर्णिमा को दान करना चाहिए। 1,000 श्लोकों से युक्त वामन पुराण धर्मार्थ आदि पुरुषार्थों का अवबोधक है। इसमें श्री हरि की धूम धूम कल्प से संबंधित कथा का वर्णन है। शरद पूर्णिमा के में विषुव संक्रांति के समय इसका दान करें। कुर्म पुराण में 18,000 श्लोक हैं। कुर्मावतार श्री हरि ने धर्म इंद्रधुमन के प्रसंग से रसातल में इसको कहा था। इसका स्वर्ण में कच्छप के साथ दान करना चाहिए। मत्स्य रूपी श्री विष्णु ने कल्प के आदि काल में मनु को 13,000 श्लोकों से युक्त मत्स्य पुराण का श्रवण कराया था। इसे हेम निर्मित मत्स्य के साथ प्रदान करें। 18,000 श्लोकों वाले गरुड़ पुराण का भगवान श्री विष्णु ने तार्क्ष्य कल्प में प्रवचन किया था। इसमें विषांड से गरुड़ की उत्पत्ति की कथा कही गई है। इसका स्वर्ण हंस के साथ दान करें। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के महात्म्य का आश्रय लेकर जिसे कहा है, 12,000 श्लोकों वाले इस ब्रह्मांड पुराण को भी लिखकर ब्राह्मण के हाथ में दान करें। महाभारत श्रवण काल में प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर पहले कथावाचक का वस्त्र गंध माल्य आदि से पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें। प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर गौ भूमि ग्राम तथा स्वर्ण आदि का दान करें। महाभारत के पूर्ण होने पर कथावाचक ब्राह्मण तथा महाभारत संहिता की पुस्तक का पूजन करें। ग्रंथ को पवित्र स्थान पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके पूजन करना चाहिए। फिर भगवान नर नारायण की पुष्प आदि से पूजा करें। गौ अन्न भूमि स्वर्ण के दान पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर क्षमा प्रार्थना करें। श्रोता को विविध रत्नों का महादान करना चाहिए। प्रत्येक मास में कथा वाचकों को 2 या 3 मासे स्वर्ण का दान करें और अयन के प्रारंभ में भी पहले इसको पहले उसके लिए स्वर्ण के दान का विधान है। द्विश्रेष्ठ समस्त श्रोताओं को भी कथावाचक का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इतिहास एवं पुराणों का पूजन करके दान करता है, वह आयु आरोग्य स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में पुराण दान आदि के महात्म्य का कथन नामक 272वां अध्याय पूरा हुआ। 273वां अध्याय सूर्य वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुमसे सूर्य वंश तथा राजाओं के वंश का वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम मरीचि है। मरीचि से कश्यप तथा कश्यप से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य की 3 स्त्रियां संग, रागी और प्रभा। इनमें से रागी रेवत की पुत्री है। उन्होंने रेवंत नाम वाले पुत्र को जन्म दिया है। सूर्य की प्रभा नाम वाली पत्नी से प्रभात नाम वाला पुत्र हुआ है। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री है। उसके गर्भ से विवस्वत मनु तथा जुड़वी संतान यम और यमुना की उत्पत्ति हुई है। संज्ञा की छाया को भी, जो स्त्री रूप से में प्रतिष्ठित थी, छाया संज्ञा कहते हैं। छाया संज्ञा ने सूर्य के अंश में
सावरणी मनु तथा शनेश्वर नामक पुत्र को और तप्ती एवं विष्टि नाम वाली कन्याओं को जन्म दिया। तदंतर अश्वरूप धारणी संज्ञा से दोनों अश्विनी कुमार की उत्पत्ति हुई। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए जो उन्हीं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नृग। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दृष्ट, कुरुष और प्रशन्न, ये 10 महाबली राजा अयोध्या में हुए। मनु की इला नाम वाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भ से बुद्ध के अंश से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा को उत्पन्न करके इला पुरुष रूप में परिणत हो गई। उस समय उसका नाम सुधुम्न हुआ। सुधुम्न ने उत्कल, गय और विंताक्ष इन 3 राजाओं का जन्म हुआ। सुधुम्न से उत्कल, गय और विंताक्ष इन 3 राजाओं का जन्म हुआ। उत्कल को उत्कल प्रांत उड़ीसा का राज्य मिला। विंताश्व का पश्चिम दिशा पर अधिकार हुआ तथा राजाओं में श्रेष्ठ गय पूर्व दिशा के राजा हुए, जिनकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुधुम्न वशिष्ठ ऋषि के आदेश से प्रतिष्ठानपुर में आ गए और उसी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने वहां का राज्य पाकर उसे पुरुरवा को दे दिया। नरिष्यंत के पुत्र शक नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभाग से परम वैष्णव अम्बरीश का जन्म हुआ। वे प्रजाओं का अच्छी तरह पालन करते थे। राजा धृष्ट ने धृष्टक वंश का विस्तार हुआ। राजा धृष्ट से धृष्टांक वंश का विस्तार हुआ। सुकन्या और अनार्थ ये 2 शर्याति की संतानें हुई। अनर्थ से रेव नामक नरेश की उत्पत्ति हुई। अनार्थ देश में उनका राज्य था और कुश स्थली उनकी राजधानी थी। रेव के पुत्र रेवत हुए और कुंकुभी ककुधी नाम से प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे। वे अपने पिता के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे, अतः कुश स्थली का राज्य उन्हीं को मिला। एक समय की बात है, वे अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां संगीत सुनने लगे। वहां ब्रह्मा जी के समय से 2 ही घड़ी बीती, किंतु इतने ही में मृत्यु लोक में के अंदर अनेक युग समाप्त हो गए। संगीत सुनकर वे बड़े वेग से अपनी पुरी को लौटे, परंतु अब उस पर यदुवंशियों का अधिकार हो गया था। उन्होंने कुश स्थली की जगह द्वारका नाम की पुरी बसाई थी, जो बड़ी मनोरम और अनेक द्वारों से सुशोभित थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वासुदेव आदि वीर उसकी रक्षा करते थे। जहां जाकर रेवत ने अपनी रेवती का बलदेव जी से विवाह कर दिया और संसार की अनित्या जानकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर तपस्या करने लगे। अंत में उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। नाभाग के 2 पुत्र हुए जो वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे अपनी विशेष तपस्या के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। कुरुष के पुत्र कारुष नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए, जो युद्ध में मतवाले हो उठते थे। प्रशंद्र ने भूल से अपनी गुरु की गाय की हिंसा कर डाली थी, अतः वे शापवश शूद्र हो गए। मनु पुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए, जो कुछ काल के लिए देवताओं के राज्य पर आसीन हुए थे। विकुक्षी के पुत्र कुकुत्स्थ हुए। कुकुत्स्थ का पुत्र सुयोधन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्र का नाम प्रथु था। प्रथु से विश्वग्श्वा विश्वग्श्वा का नाम हुआ। उसका पुत्र आयु और आयु का पुत्र युवनाश्व
हुआ। युवनाश्व से श्रवांत की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूर्व दिशा में श्रावंती की नाम की पुरी बसाई। श्रावंत उस श्रावंत से ब्रह्मदश्व ब्रह्मदश्व और ब्रह्मदश्व से कुवलाश्व नामक राजा का जन्म हुआ। उन्होंने पूर्व काल में धुंधु नाम से प्रसिद्ध दैत्य का वध किया था, अतः उसी के नाम पर धुंधुमार कहलाए। धुंधुमार से 3 पुत्र हुए, वे तीनों ही राजा थे। उनके नाम थे द्रोणाश्व, दंड और कपिल। द्रोणाश्व से हर्षव और प्रमोदक ने जन्म ग्रहण किया। हर्षव से निकुंभ और निकुंभ से सनहात्विश्व सहनताश्व की उत्पत्ति हुई। सहनताश्व के 2 पुत्र हुए, अक्राश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवनाश्व और युवनाश के पुत्र राजा मानधाता हुए। मानधाता के भी 2 पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम पुरुकुत्स्य था और दूसरे का नाम मुचुकुंद। पुरुकुत्स्य से त्रसदस्यु का जन्म हुआ। वे नर्मदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका दूसरा नाम संभुत भी था। संभुत के सुधनवा और सुधनवा के पुत्र त्रिधनवा हुए। त्रिधनवा के तरुण और तरुण के सत्यव्रत थे। सत्यव्रत से सत्यरथ हुए, जिनके पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहिताश्व का जन्म हुआ। रोहिताश्व से वृक हुए, वृक से बाहु और बाहु से सगर की उत्पत्ति हुई। सगर की प्यारी पत्नी प्रभा थी, जो प्रसन्न हुए। औरव मुनि की कृपा से 60,000 पुत्रों की जननी हुई और उनकी दूसरी पत्नी भानुमति ने राजा से एक ही पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम असमंजस था। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान कपिल के क्रोध से भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के दिलीप हुए। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश हुए। अम्बरीश के सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप के पुत्र श्रुतायु हुए। श्रुतायु श्रुतायु के ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण के पुत्र कल्पमाक्ष पाद थे। कल्पाक्षपाद से सर्वकर्मा और सर्वकर्मा से अनरण्य हुए। अनरण्य से के निधन और निधन के पुत्र दिलीप हुए। राजा दिलीप ने के रघु और रघु के पुत्र यज थे। यज के से दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के 4 पुत्र हुए, वे सभी भगवान नारायण के स्वरूप थे। उन सब में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने रावण का वध किया था। रघुनाथ जी अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के मुंह से उनका प्रभाव सुनकर रामायण के नाम से उनके चरित्र का वर्णन किया था। श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, जो कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। वे सीता जी के गर्भ से उत्पन्न होकर कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ। अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद के से नल की उत्पत्ति हुई। ये सुप्रसिद्ध राजा दमयंती पति नल के से भिन्न है। नल से नभ हुए। नभ से पुंडरिक और पुंडरिक से सुधनवा उत्पन्न हुए। सुधनवा के पुत्र देवानिक और देवानिक के अहिनाश्व हुए। अहिनाश्व से सहनाश्व सहस्रनाश्व और सहस्राश्व से चंद्रालोक हुए। चंद्रालोक से तारापीड़, तारापीड़ से चंद्रगिरी और चंद्रगिरी से भानुरथ का जन्म हुआ। भानुरथ का पुत्र शुतायु नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा सूर्य वंश का विस्तार करने वाले माने गए हैं। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सूर्य वंश का वर्णन नामक 273वां अध्याय पूरा हुआ। 274वां अध्याय
सोम वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सोम वंश का वर्णन करूंगा। उस इसका पाठ करने से पाप का नाश होता है। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि हुए। अत्रि से सोम की उत्पत्ति हुई। सोम ने राजसू यज्ञ किया और उसमें तीनों लोकों के राज्य का उन्होंने दक्षिणा रूप से दान कर दिया। जब यज्ञ के अंत में अवर अवरभुत स्नान समाप्त हुआ तो उनका रूप देखने की इच्छा से 9 देवियां चंद्रमा के पास आईं और काम बाण से संतप्त होकर उनकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी कांति नारायण को छोड़कर चली आई। सीनी वाली कृदम को, घृति अग्नि को और पुष्टि अपने अविनाशी पति धाता को त्याग कर आ गई। प्रभा प्रभाकर को और कुहू हविष्मान को छोड़कर स्वयं सोम के पास चली आई। कीर्ति ने अपने स्वामी जयंत को छोड़ा और वसु ने मरीचि नंदन कश्यप को तथा धृति भी उस समय अपने पति नंदी को त्याग कर सोम की ही सेवा में संलग्न हो गई। चंद्रमा ने भी उस समय उन देवियों को अपनी ही पत्नी की भांति सकाम भाव से अपनाया। सोम के इस प्रकार अत्याचार करने पर भी उस समय उन देवियों के पति शाप और शस्त्र आदि के द्वारा उनका अनिष्ट करने में समर्थ न हो सके, अपितु सोम ही अपनी तपस्या के प्रभाव से भू आदि सातों लोकों के एकमात्र स्वामी हुए। इस अनीति से ग्रस्त होकर चंद्रमा की बुद्धि विनय से भ्रष्ट होकर भ्रांत हो गई और उन्होंने अंगिरा नंदन बृहस्पति जी का अपमान करके उनकी यशस्विनी पत्नी तारा का पूर्वक अपहरण कर लिया। इसके कारण देवताओं और दानवों में संसार का विनाश करने वाला महान युद्ध हुआ, जो तारा काम्य संग्राम के नाम से विख्यात है। अंत में ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की ओर से युद्ध में सहायता पहुंचाने वाले शुक्राचार्य को रोककर तारा बृहस्पति को दिला दी। देवगुरु बृहस्पति ने तारा को गर्भिणी देखकर कहा, इस गर्भ का त्याग कर दो। उनकी आज्ञा से तारा ने उस गर्भ का त्याग किया, जिससे बड़ा तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। उसने पैदा होते ही कहा, मैं चंद्रमा का पुत्र हूँ। इस प्रकार सोम से बुद्ध का जन्म हुआ। उनके पुत्र पुरूरवा हुए। उर्वशी नाम की अप्सरा ने स्वर्ग छोड़कर पुरूरवा का वर्णन किया। महामुने राजा पुरूरवा ने उर्वशी के साथ 59 वर्षों तक विहार किया। थे पूर्व काल में एक ही अग्नि थे। राजा पुरूरवा ने ही उन्हें ग्रहापत्य, आवानीय और दक्षिणाग्नीय भेद से 3 रूपों में प्रकट किया। राजा योगी थे। अंत में उन्हें गंधर्व लोक की प्राप्ति हुई। उर्वशी ने राजा पुरूरवा से आयु, धृणायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, दिविजात और शतायु इन 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। आयु के नहुष, वृद्ध शर्मा, रजी, दंभ और विप, विप, विपापमा ये 5 पुत्र थे। रजी से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। वे राजय के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा रजी को भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त हुआ था। उन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। इंद्र राजा रजी के पुत्र भाव को प्राप्त हुए। रजी स्वर्ग का राज इंद्र को देकर स्वयं दिव्य लोकवासी हो गए। कुछ काल के बाद रजी के पुत्रों में ने इंद्र का राज्य छीन लिया। इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए। तदंतर देवगुरु बृहस्पति ने ग्रह शांति आदि की विधि से रजी के पुत्रों को मोहित करके राज्य लेकर इंद्र को दे दिया। उस समय रजी के पुत्र अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए थे। राजा के 7 पुत्र हुए। उनके नाम थे यति, ययाति, उत्तम, उद्भव, पंचक,
शर्याती और मेघपालक यति कुमार अवस्था में होने पर भी भगवान विष्णु का ध्यान करके उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। उस समय शुक्राचार्य की कन्या देवयानी तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ये दो राजा ययाति की पत्नियां हुई। राजा के इन दोनों स्त्रियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। देवयानी ने यदु और दुर्वसु को जन्म दिया और वृक्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने दुरहु, अनु और पुरु ये 3 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें से यदु और पुरु ये दो ही सोमवंश का विस्तार करने वाले हुए। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सोमवंश का वर्णन नामक 274वां अध्याय पूरा हुआ। 275वां अध्याय यदु वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, यदु के 5 पुत्र थे, नीलांजिक, रघु, कृष्टु, शतजीत और सहस्त्रजीत। इनमें सहस्त्रजीत सबसे ज्येष्ठ थे। शतजीत के हेय, रेणु है और है, ये 3 पुत्र है हुए। हेय के धर्म नेत्र और धर्म नेत्र के पुत्र सहंत हुए। सहंत के पुत्र महिमा और महिमा के भद्रसेन थे। भद्रसेन के दुर्गम और दुर्गम के कनक का जन्म हुआ। कनक से कृतवीर्य, कृतांगनी, करवीरक और चौथे क्रतोजा नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कृतवीर से अर्जुन हुए। अर्जुन ने तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें 7 द्वीपों की पृथ्वी का अधिपत्य, 1000 भुजाएं और संग्राम में अजयता का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा, अधर्म में प्रवृत्त होने पर भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। राजा अर्जुन ने 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनके स्मरण मात्र से राष्ट्र में किसी के धन का नाश नहीं होता था। यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कोई भी राजा कृतवीर्य कुमार अर्जुन की गति को नहीं पा सकता। कार्तवीर्य अर्जुन के 100 पुत्र थे। उनमें 5 प्रधान थे। उनके नाम है शूरसेन, शूर, दृष्टोक्त, कृष्ण और जयध्वज। जयध्वज अवंती देश के महाराज थे। जयध्वज से ताल जंग का जन्म हुआ और ताल जंग से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो ताल जंग के ही नाम से प्रसिद्ध थे। हेय वंशी क्षत्रियों के 5 कुल हैं, भोज, अवंती, वितिहोत्र, स्वयं जात और शोणिके। शोणिके वितिहोत्र से अनंत की उत्पत्ति हुई और अनंत से दुर्जय नामक राजा का जन्म। अब क्रुटुश के वंश का वर्णन करूंगा, जहां साक्षात भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया था। क्रुष्टु से वृजिनी विरजनीवान और विरजनीवान से स्वाहा का जन्म हुआ। स्वाहा के पुत्र ऋषदगु और उनके पुत्र चित्ररथ थे। चित्ररथ से शशबिंदु उत्पन्न हुए जो चक्रवर्ती राजा थे। वे सदा भगवान विष्णु के भजन में ही लगे रहते थे। शशबिंदु के 10,000 पुत्र थे। वे सब के सब बुद्धिमान, सुंदर, अधिक धनवान और अत्यंत तेजस्वी थे। उनमें प्रथुश्रवा ज्येष्ठ थे। उनके पुत्र का नाम सुयश था। सुयश के पुत्र कुशना और कुशना के तितिशु आदि। तितिशु से मरुत और मरुत से कंबल भरिश, जिनका दूसरा नाम रुक्म कवच था, हुए। रुक्म कवच से रुक्मेशु, प्रथु, रुक्मक, हवि, ज्यामग और पापघन आदि 50 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें ज्यामग अपनी स्त्री के वशीभूत रहने वाला था। उससे उसकी पत्नी शैया के गर्भ से द्विगर्भ, शेव्या के गर्भ से
विदर्भ की उत्पत्ति हुई। विदर्भ के कौशिक, लोमपाद और कृत नाम पुत्र हुए। इनमें लोमपाद ज्येष्ठ थे। इनसे कृति का जन्म हुआ। कौशिक के पुत्र का नाम चिदी हुआ। चिदी के वंशज राजा चेग के नाम से प्रसिद्ध हुए। विदर्भ पुत्र कर्थ से कुंती और कुंती से धृष्टक का जन्म हुआ। धृष्टक के पुत्र धृति और धृति के विदुरथ हुए। ये दशार नाम से भी प्रसिद्ध थे। दशार्व के पुत्र व्योम और व्योम के पुत्र जिमुत कहे जाते हैं। जिमुत के पुत्र का नाम विकल हुआ और उनके पुत्र भीमरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। भीमरथ के से नवरथ और नवरथ से दृढ़रथ हुए। दृढ़रथ से शकुंती और तथा शकुंती से करम्ब उत्पन्न हुए। करम्ब से देवरात था। करम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवक्षेत्र कहलाए। देवक्षेत्र से मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और मधु से द्रवरस ने जन्म ग्रहण किया। द्रवरस के पुरुहुत और पुरुहुत के पुत्र जंतु थे। जंतु के पुत्र का नाम सातवत था। ये यदुवंशियों में गुणवान राजा थे। सातवत के भजमान, वृषणी, अंधक और देवार्थ ये 4 पुत्र हुए। इन चारों के वंश विख्यात हैं। भजमान के ब्रह्म, वृष्टि, कृमि और निमि नामक पुत्र हुए। देवार्ध से भृभु का जन्म हुआ। उनके विषय में इस श्लोक का गान किया जाता है। हम जैसा दूर से सुनते हैं वैसा ही निकट से देखते भी हैं। भृभु मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देवार्थ देवताओं के समान हैं। भृभु के 4 पुत्र हुए। ये सभी भगवान वासुदेव के भक्त थे। उनके नाम है कुकुर, भजमान, शिनी और कंबल बहिर्ष। कुकुर के धृष्णु नामक पुत्र हुए। धृष्णु के धृति नाम वाले पुत्र की उत्पत्ति हुई। धृति से कपो कपोत रोमा और उनके पुत्र तितिरी हुए। तितिरी के पुत्र नर और उनके पुत्र अनाक धुंदुबी नाम से विख्यात हुए। अनाक धुंदुबी की परंपरा में पुनर्वसु और उनके पुत्र अहुक हुए। ये अहुकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अहुक से देवक और उग्रसेन हुए। देवक से देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित ये 4 पुत्र हुए। उनकी 7 बहिनें थी जिनका देवक ने वसुदेव के साथ ब्याह कर दिया। इन 7 के नाम देवकी, श्रुत देवी, मित्र देवी, यशोधरा, श्री देवी, सत्य देवी और सातवी सुरापी। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए जिनमें कंच ज्येष्ठ था। शेष 8 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं। न्योग्रोध, सुनामा, कंक, राजा, शंकु, सुतनु, राष्ट्रपाल, युद्ध मुष्टि और सुमुष्टि। भजमान के पुत्र विदुरथ हुए जो रथियों में प्रधान थे। इनके पुत्र राजाधिदेव और शुर नाम से विख्यात हुए। राजाधिदेव के 2 पुत्र हुए, शुणाश्व और श्वेतवाहन। शुणाश्व के शमी और शत्रुजीत आदि 5 पुत्र हुए। शमी के पुत्र प्रति क्षेत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र थे जिनमें कृतवर्मा, शतधन्वा, देवार्व और भीषण आदि प्रधान हैं। देवार्व से कंबल बहरी और कंबल ब्रही से असमोजा का जन्म हुआ। असमोजा के सुदृष्ट, सुवास और दृष्ट नामक पुत्र हुए। दृष्ट की 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री।
इनमें गांधारी से सुमित्र का जन्म हुआ और माद्री ने युधाजीत को उत्पन्न किया। दृष्ट से अनमित्र और शिनी का भी जन्म हुआ। शिनी से देवमी षोडश उत्पन्न हुए। अनमित्र के पुत्र निघन और निघन के प्रसेन तथा सत्राजीत हुए। इनमें प्रसेन के भाई सत्राजीत को सूर्य से सेमंतक मणि प्राप्त हुई थी, जिसे लेकर प्रसेन जंगल में मृग्या के लिए विचर रहे थे। उन्हें एक सिंह ने मार कर वह मणि ले ली। तत्पश्चात जामवन ने उस सिंह को मार डाला और मणि को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जामवन को युद्ध में परास्त किया और उनसे जामवती तथा मणि को पाकर वे द्वारकापुरी को लौट आए। वहां आकर उन्होंने वह मणि सत्राजीत को दे दी, किंतु मणि के लोभ से शतधनवा ने सत्राजीत को मार डाला। श्री कृष्ण ने शतधनवा को मारकर वह मणि छीन ली और यश के भागी हुए। उन्होंने बलराम और मुख्य यदुवंशियों के सामने वह मणि अक्रूर को अर्पित कर दी। इससे श्री कृष्ण के मिथ्या कलंक का मार्जन हुआ। जो इस प्रसंग का पाठ करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। को भयंकर सत्राजीत को भंगकार नाम से प्रसिद्ध पुत्र और सत्यभामा नाम की कन्या हुई, जो भगवान श्री कृष्ण की प्यारी पटरानी हुई थी। अनमित्र से शिनी का जन्म हुआ। शिनी के पुत्र सत्यक हुए। सत्यक से सात्यकी की उत्पत्ति हुई। ये युधान नाम से भी प्रसिद्ध थे। उनके धुनी नामक पुत्र हुआ। धुनी का पुत्र युगंधर हुआ। युधाजीत से स्वाहा का जन्म हुआ। स्वाहा से ऋषभ और क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। ऋषभ से शफल्क उत्पन्न हुए। शफल्क के पुत्र का नाम अक्रूर हुआ और अक्रूर से सुधन्वक का जन्म हुआ। शूर से वसुदेव आदि पुत्र तथा प्रथा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो महाराज पांडु की प्यारी पत्नी हुई। पांडु की पत्नी कुंती प्रथा गर्भ और धर्म के अंश से युधिष्ठिर हुए। वायु के अंश से भीमसेन और इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पेट से अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। वसुदेव से रोहिणी के गर्भ से बलराम, सारण और दुर्गम ये 3 पुत्र हुए तथा देवकी के उदर से पहले सुषेण का जन्म हुआ। फिर कीर्तिमान, भद्रसेन, जारुख्य, विष्णुदास और भद्रदेह उत्पन्न हुए। इन 6 बच्चों को कंस ने मार डाला। तत्पश्चात बलराम और कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ तथा अंत में कल्याण में वचन बोलने वाली सुभद्रा का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण से चारुद्वेषण और सांब आदि पुत्र उत्पन्न हुए। सांब आदि रानी जामवती के पुत्र थे। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में यदुवंश का वर्णन नामक 274वां अध्याय पूरा हुआ। 275वां अध्याय पूरा हुआ। 276वां अध्याय श्री कृष्ण की पत्नियों तथा पुत्रों के संक्षेप से नाम निर्देश तथा 12 संग्रामों का संक्षिप्त परिचय। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ महर्षि कश्यप वसुदेव के रूप में अवतीर्ण हुए थे और नारियों में श्रेष्ठ अदिति का देवकी के रूप में आविर्भाव हुआ था। वसुदेव और देवकी से भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। वे बड़े तपस्वी थे। धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश, देवता आदि का पालन तथा दैत्य आदि का मर्दन, यही इनके अवतार का उद्देश्य था। रुक्मणी, सत्यभामा और
नग्नजीत कुमारी, सत्या, ये भगवान की प्रिय रानियां थी। इनमें इनमें भी सत्यभामा उनकी आराध्य देवी थी। उनके सिवाय गांधार, राजकुमारी, लक्ष्मणा, मित्रविंदा देवी, कालिंदी, जाम्बवती, सुशीला, माद्री, कौशल्या, विजया और जया आदि 16,000 देवियां भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी। रुक्मणी के रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे और सत्यभामा ने भीम आदि को जन्म दिया था। जाम्बवती के गर्भ से सांब आदि की उत्पत्ति हुई थी। ये तथा और भी बहुत से श्री कृष्ण के पुत्र थे। परम बुद्धिमान भगवान के पुत्रों की संख्या 1,80,000 के लगभग थी। समस्त यादव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित थे। प्रद्युम्न से विदर्भ राजकुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ। अनिरुद्ध को युद्ध बहुत ही प्रिय था। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र आदि हुए। सभी यादव उत्पन्न अत्यंत बलवान थे। यादवों की संख्या कुल मिलाकर 3 करोड़ थी। उस समय 60 लाख दानव मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए थे, जो लोगों को कष्ट पहुंचा रहे थे। उन्हीं का विनाश करने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए ही भगवान श्री हरि मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं। देवता और असुरों में अपने दया भाव के लिए 12 संग्राम हुए। उनमें पहला नारसिंह और दूसरा वामन नाम वाला युद्ध है। तीसरा वाराह संग्राम और चौथा अमृत मंथन नामक युद्ध है। पांचवा तारका में संग्राम है और छठा आजीवक नामक युद्ध हुआ। सातवां त्रिपुर, आठवां अंधक वध और नवा व्रत विघातक संग्राम है। 10वां जीत, 11वां हलाहल और 12वां घोर कोलाहल नामक युद्ध हुआ। प्राचीन काल में देवपालक भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप हृदय विदीर्ण करके प्रहलाद को दैत्यों का राजा बनाया था। फिर देवासुर संग्राम के अवसर पर कश्यप और अदिति से वामन रूप में प्रकट होकर भगवान ने बल और प्रताप में बड़े चढ़े हुए राजा बलि को छला और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया। वराह नामक युद्ध उस समय हुआ था जबकि भगवान ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, देवताओं की रक्षा की और जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय देवादि देवों ने भगवान की स्तुति की। एक बार देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल को मथानी और नागराज वासुकी को नेति बंधन की रस्सी बनाकर समुद्र को मत कर अमृत निकाला, किंतु भगवान ने वह सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। उस समय देवताओं और दैत्यों में घोर युद्ध हुआ था। तारका में संग्राम के अवसर पर भगवान ब्रह्मा ने इंद्र, बृहस्पति, देवताओं तथा दानवों को युद्ध से रोककर देवताओं की रक्षा की और सोम वंश को स्थापित किया। आजीवक युद्ध में विश्वामित्र, वशिष्ठ और अत्रि आदि ऋषियों ने राग द्वेष आदि दानवों का निवारण करके देवताओं का पालन किया। पृथ्वी रूपी रथ में वेद रूपी घोड़े जोत कर भगवान शंकर उस पर बैठे और त्रिपुर का नाश करने के लिए चले। उस समय देवताओं के रक्षक और दैत्यों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि ने शंकर जी की शरण ली। बाण बनकर स्वयं ही त्रिपुर का दाह किया। गौरी का अपहरण करने की इच्छा से अंधकासुर ने रुद्रदेव को बहुत कष्ट पहुंचाया। यह जानकर रेवती में अनुराग रखने वाले श्री हरि ने उस असुर का विनाश किया। यही 8वां संग्राम है। देवताओं और असुरों के युद्ध में व्रत का नाश करने के लिए भगवान विष्णु जल में फैन होकर इंद्र के वज्र में लग गए। इस प्रकार उन्होंने देवराज इंद्र और देव धर्म का पालन करने वाले देवताओं को संकट से बचाया। जीत नामक 7वां संग्राम वह है जबकि
भगवान श्री हरि ने परशुराम अवतार धारण कर शाल्व आदि दानवों पर विजय पाई और दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करके देवता आदि की रक्षा की। 11वें संग्राम के समय मधुसूदन ने हलाहल विष के रूप में प्रकट हुए दैत्य का शंकर जी के द्वारा नाश कराकर देवताओं का भय दूर किया। देवासुर संग्राम में जो कोलाहल नामक दैत्य था, उसको परास्त करके भगवान विष्णु ने धर्म पालन पूर्वक संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। राजा, राजकुमार, मुनि और देवता सभी भगवान के स्वरूप हैं। मैंने यहाँ जिनको बतलाया और जिनका नाम नहीं लिया, वे सभी श्री हरि के साथ हैं। इस प्रकार यदि इस प्रकार आग्ने महापुराण में द्वादश संग्रामों का वर्णन नामक 276वां अध्याय पूरा हुआ। 277वां अध्याय तुर्वसु आदि राजाओं का वंश तथा अंग वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ तुर्वसु के पुत्र वर्ग और वर्ग के पुत्र गो भानु हुए। गो भानु के त्रेशानी, त्रेशानी के करंधम और करंधम से मरुत का जन्म हुआ। उनके पुत्र दुष्यंत हुए। दुष्यंत से वरुथ और वरुथ से गांडीर की उत्पत्ति हुई। गांडीर से गांधार हुए। गांधार के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम गांधार, केरल, चौल, पांड्य और कोल, इन 5 देशों की प्रसिद्धि हुई। ये सभी महान बलवान थे। दुस्सह से भ्रभु सेतु और भ्रभु सेतु से पुरोवसु का जन्म हुआ। उनसे गांधार नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। गांधारों ने धर्म को जन्म दिया और धर्म से घृत उत्पन्न हुए। घृत से विदुष और विदुष से प्रचेता हुए। प्रचेता के 100 पुत्र हुए, जिनमें अनड़ु, सुभानु, चाक्षुष और परमेशु ये प्रधान थे। सुभानु से कालानल और कालानल से सृजय उत्पन्न हुए। सुजय के पुरजय और पुरजय के पुत्र जन्मेजय थे। जन्मेजय के पुत्र महाशाल और उनके पुत्र महामना हुए। ब्राह्मण महामना से कुशीनर का जन्म हुआ और महामना की नृगा नाम वाली पत्नी के गर्भ से राजा नृग का जन्म हुआ। नृग की नरा नामक पत्नी से नर की उत्पत्ति हुई और क्रमी नाम वाली स्त्री के गर्भ से क्रमी का जन्म हुआ। इसी प्रकार नृग में दशा नाम की पत्नी से सुव्रत और दृष्टवती से शिवी उत्पन्न हुई। शिवी के 4 पुत्र हुए, पृथुधर्भ, वीरक, केकय और भद्रक। इन चारों के नाम से श्रेष्ठ जनपदों की प्रसिद्धि हुई। कुशीनर के पुत्र तितिशु हुए। तितिशु से वृषध्रत, वृषध्रत से पेल और पेल से सुतपा नामक पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सुतपा से महायोगी बलि का जन्म हुआ। बलि से अंग, भंग, मुख्यक, पुंड्र और कलिंग नामक पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी बाल्य कहलाए। बलि योगी और बलवान थे। अंग से दधिवाहन से राजा दिव्यरथ और दिव्यरथ से धर्मरथ उत्पन्न हुए। धर्मरथ के पुत्र का नाम चित्ररथ हुआ। चित्ररथ से के सत्यरथ और उनके पुत्र प्रमो लोमपाद हुए। लोमपाद का पुत्र चतुरंग और चतुरंग का पुत्र पृथुलाक्ष हुआ। पृथुलाक्ष से चंप से हर्यंग और हर्यंग से भद्ररथ हुआ। भद्ररथ के पुत्र का नाम बृहत्कर्मा था। बृहत्कर्मा से बृहद्भानु से भ्रातृवान, उनसे जयद्रथ और जयद्रथ से बृहद्रथ की उत्पत्ति हुई। बृहद्रथ से विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र कर्ण हुआ। कर्ण का वृक्षसेन और वृक्षसेन का पुत्र पृथुसेन था। ये अंग वंश के में उत्पन्न राजा बतलाए गए। तो मुझसे पुरु वंश का वर्णन सुनो। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण राजवंश का वर्णन नामक 277वां अध्याय पूरा हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।